काव्यांश आगे 5 में क्या है जरा पढ़े हम लोग। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह। मदांध गर्व से अंधा, मतलब जो अहंकार से भरा पड़ा है। तुच्छ महत्वहीन, वित्त धन संपत्ति, सनाथ जिसके साथ ईश्वर है, सर्वसमर्थ। अनाथ मतलब जो बेसहारा है, जिसका कोई नहीं। त्रिलोकनाथ तीनों लोगों के स्वामी। दीनबंधु दीनों के रक्षक। अतीव अत्यधिक और भाग्यहीन अभागा। अधीर मतलब जिसमें धैर्य नहीं होता, जो बहुत ही किसी भी कार्य को करने के लिए पेशेंस नहीं रखते, धैर्य मतलब। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी ना होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह एकमात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में घमंड ना करना, यह ना सोचना कि तुम तो सनाथ हो, मतलब जिसके साथ ईश्वर हो, सनाथ हो। धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ हैं, जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ, जो कि तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं, उनका ईश्वर का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है, उसकी शक्ति बहुत अधिक है, वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उसके लिए जीता और मरता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्व बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलम से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अंपंक को चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। असीमित समक्ष सामने, स्वबाहु अपनी भुजाएं, परस्पर वलम एक दूसरे की सहायता से, अमर्त्य अंक देवताओं की गोद, अपंक मतलब कलंक रहित, काम सरे काम निकले। कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है। ये जो असीमित आकाश है उसमें देवगण विराजमान है, और वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्य के स्वागत के लिए स्वयं ही खड़े होते हैं। इसलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहां देवता स्वयं तुम्हें अपने पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए, अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए, तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याण हेतु कार्यरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता मतलब बहुत ऊपर ऊंचा स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करना है, और दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार भी होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम ना आ सके, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों को के काम आए। कभी परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद हैं, परंतु अंतरेक्य के प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वाह। मात्र मतलब केवल, विवेक भले बुरे का ज्ञान, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। बाहरी भेद अंतर, अंतरेक आत्मा की एकता, अनर्थ दुर्भाग्य व्यथा पीड़ा दुख हरे दूर करना। प्रस्तुत पंक्ति में राष्ट्र कवि गुप्त जी ने बंधुत्व मतलब अपनेपन की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता मानी है।
कवि कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक वही यह है कि संसार के सभी मनुष्यों को वो अपना समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू परमात्मा है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फल अनुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, सभी समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता का साक्षी है। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट ना हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए ही जिए और मरे, मतलब उसके हितार्थ के लिए काम करे। चलो अविष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अविष्ट इच्छित, सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक, विघ्न मतलब बाधाएं, समर्थ तारता मतलब उद्धार करता हुआ, और समर्थ मतलब शक्तिशाली। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि ने संघर्ष पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तो वो करना है। कवि कहते हैं कि हे पाठक, मतलब हे हम आम जन जिनके लिए ये काव्यांश लिखा गया है, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो हंसी खुशी चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधा आए, विघ्न आए, उन्हें ढकेलते हुए, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। परंतु हमेशा यह ध्यान भी रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल एक दूसरे के साथ कम नहीं होना चाहिए। मित्रता और एकता का भाव कभी कम ना हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि ना हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के रूप में अंतर ना बढ़े कि तुम छोटी जाति के हो, तुम बड़ी जाति के हो, तुम काले हो, मैं गोरा हूं, मैं ऊंचे पद पे हो, तुम नीचे पद पे हो। तो ये सब में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। सभी पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे, मतलब औरों का उद्धार करते हुए, औरों की हेल्प करते हुए, औरों को आगे बढ़ाते हुए खुद को भी हमें आगे बढ़ाना है। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए, मतलब औरों के लिए जिए, औरों के लिए जिए और मरे, क्योंकि यह शरीर नश्वर है। धन्यवाद।